अब हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन या कोई बात या कथा, ठीक है ना, या वर्णन। जो नरेशन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। किसी की बात को या किसी की कही गई बात को वैसा का वैसा रखना या वैसा का वैसा बताना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी की बात को अपने हिसाब से बदल कर, लेकिन जिसमें अर्थ ना बदले, अपने हिसाब से बताना, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्लास 10th में, क्लास 11th में और क्लास 12th में आता ही है। बोर्ड एग्जाम्स 10th 12th में तो आता ही है। एनसीईआरटी के पैटर्न में भी आता है और सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न में भी नरेशन का अच्छा खासा एक अहम हिस्सा है या एक अहम रोल है, वहाँ पे कह सकते हैं। तो चलें देखते हैं। अच्छा, नरेशन के लिए आपको टेंस के रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके साथ ही साथ प्रोनाउन पे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। तो इससे पहले इसको स्टार्ट करने के बाद हम बताते हैं क्या कैसा होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई हैव 5 बुक्स। तो आप देखेंगे जो पहला पार्ट है उसके बाद कॉमा लगा है, फिर दूसरा पार्ट है जो कोटेशन मार्क, इट मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा से अलग है। तो ये जो पहला पार्ट है इसका ही सेड टू मी, इसको क्या कहा जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा। और ये जो दूसरा पार्ट है आई हैव 5 बुक्स, ये जो किसी शख्स ने कही है, यानी कि ही सेड टू मी, उसने कही है, तो ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। पार्ट 1 पार्ट 2। नरेशन को बदलना सीखने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। इट मीन्स प्रोनाउन फैमिली देखेंगे, ठीक है। प्रोनाउन फैमिली में हम पहला जो प्रोनाउन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन है। द सेकेंड प्रोनाउन इज पजेसिव प्रोनाउन, द थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो ये पर्सनल जो प्रोनाउन है उसको हमने ज़्यादा और आसान बनाने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे दो भागों में बांट दिया है। पहला सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। क्योंकि आप टेंस पढ़ेंगे या मॉडल पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर या रूल के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिका यहाँ बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेकंड पार्ट होगा उसका सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन भी बदलेगा, वर्ब भी बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा, अपने रूप बदल जाएंगे इस पे, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलेंगे। जो अन्य चीजें हैं जैसे दिस का दैट हो जाएगा, ठीक है, टुडे का दैट डे हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। तो ये सब अभी हम देखते हैं। तो बस ये याद रखेंगे कि आई की फैमिली में कौन कौन है, वी की फैमिली में कौन कौन है, यू की फैमिली में कौन कौन है। तो सब्जेक्ट में यहाँ जो फर्स्ट प्रोनाउन है वो है आई। आई मीन्स मैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। और यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन माई और माइन बनेगा, ठीक है, यूजर्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन रहा है? माई सेल्फ। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस। वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? आर या अर्स। फिर यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स। उसके बाद है यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? यू। ध्यान देंगे, यू का ऑब्जेक्ट ही यू बन रहा है। ये ना सोचिए कि ये जो यू लिखा है वो सब्जेक्ट वाला है, ये ऑब्जेक्ट वाला है। यहाँ पे क्या बन रहा है? योर एंड योर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे योर सेल्फ और योर सेल्फ। योर सेल्फ एक व्यक्ति को बताने के लिए, योर सेल्फ कई व्यक्तियों के लिए। दे मीन्स क्या होता है? वे। इनका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा? दे का दैम बन रहा है, इसका देयर और देयर्स बन रहा है यूजर्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या है? दैम सेल्फ्स है। ही सब्जेक्ट जो है लड़कों के लिए यूज किया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? हिम, ठीक है। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बन रहा है? हिज। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। सी जो सब्जेक्ट है उसका सी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है वह, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन में भी हर है और हर्स भी है, यहाँ पे हर सेल्फ है। इट चीज़ों, वस्तुओं, मौसम इत्यादि और जानवरों को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? इट। और पजेसिव प्रोनाउन बन रहा है इट्स। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये सब्जेक्ट को बताएगा, ये ऑब्जेक्ट को बताएगा, और ये किसी वस्तु पे, किसी चीज पे, नाउन पे अधिकार को बताएगा। जैसे यह मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक,
यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल है यहाँ पे। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह नाउन को यूज करेंगे तो माई लगेगा, और वही नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो जाएगा तो माइन यूज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख, अब नरेशन में सब्जेक्ट ही नहीं बदलेगा, टेंस भी बदलेंगे। टेंस के अलावा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी बदले जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, जो आपको दिया रहेगा, और इनडायरेक्ट में जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनडायरेक्ट में क्या बनेंगे देखेंगे। दिस बदल के क्या बनेगा, दैट आपको लिखना पड़ेगा। हेयर का आपका क्या कर देंगे, देयर कर देंगे। अगर नाउ लिखा हुआ तो आप उसका देन बना देंगे। हेंस लिखा हुआ है तो आप उसका देंस कर देंगे। टुडे लिखा है तो दैट डे करेंगे, याद रखेंगे। टुडे है तो दैट डे बनाएंगे, टुनाइट है तो दैट नाइट बनाएंगे। टुमारो, अगर टुमारो लिखा है, टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। टुमारो का आप करेंगे द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, या अगर नेक्स्ट डे नहीं लिखना तो उसकी जगह पे आप द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आपको एक लिखना होगा। यस्टरडे लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, द प्रीवियस डे यूज करेंगे, या द डे बिफोर करेंगे। या तो द प्रीवियस डे लिखेंगे या तो डे बिफोर करेंगे। तो पता ये चल रहा है यहाँ पे। अगर फ्यूचर की बात बताएंगे तो नेक्स्ट डे या फॉलोइंग करेंगे, नेक्स्ट या फॉलोइंग यूज करेंगे। पास्ट की बात बता रहे हैं तो प्रीवियस और बिफोर यूज करेंगे। दिस नाइट है तो उसका आप क्या लिखेंगे, दैट नाइट। लास्ट वीक है, द प्रीवियस वीक, द। अब देखेंगे चेंज ऑफ टेंस का। टेंस कहाँ कहाँ पे क्या क्या बदलेगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर शैल लिखा है तो आप उसको इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो शैल का शुड करेंगे। बट ये ध्यान देंगे, कई बार शैल जो होता है वुड में ही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट शैल लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में आई बदल करके ही हो जाता है, शी हो जाता है कई बार। तो ही और सी के साथ तो शुड लगेगा नहीं, शैल तो लगता नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वुड यूज करना पड़ेगा। तो शैल और विल का खास ख्याल रखेंगे। विल लिखा हुआ है तो वुड कर देंगे, WOULD, वुड। ठीक है। विल बी है तो वुड बी। शैल हैव है तो शुड हैव। विल हैव है तो वुड हैव करेंगे। शैल हैव बीन है तो शुड हैव बीन करेंगे। ठीक है। विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन करेंगे। इसके अलावा जो अगर कुछ मॉडल आते हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पे कैन दिया है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में आप क्या लिख देंगे, उसका कुड लिख देंगे, COULD। अगर यहाँ पे मे लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में आप क्या कर देंगे, उसका माइट बनाएंगे। तो ये आपको बदलना ही पड़ेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए। काफ़ी आसान है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इजिली बन जाएगा। ठीक है ना। तो शैल का शुड बनेगा, विल का वुड बनाएंगे, विल बी का वुड बी करेंगे, शैल हैव का शुड हैव, विल हैव का वुड हैव, शैल हैव बीन का वुड हैव बीन, और विल हैव बीन का वुड हैव बीन। तो ये जाने, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे दो कॉलम बनाए हुए हैं, अंतर करके ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अगर बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल रूल की हम बात करते हैं, तो सिंपल रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ देन ऑब्जेक्ट। वर्ब फिफ्थ किसको कह रहे हैं, एस या ES वाले रूल को। जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म है तो गो का फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, गोज। कम का कम्स, डू का डज, कट का कट्स, ब्रिंग का ब्रिंग्स, से का सेज। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल रूल है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। अच्छे से ध्यान दे लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो रहा, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फिफ्थ देन ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड में देन ऑब्जेक्ट में। अब नेक्स्ट टेंस, सेकंड टेंस यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इज एम आर, इज एम आर प्लस यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। इट मीन्स वर्ब प्लस ING वाला फॉर्म लगता है। वर्ब प्लस क्या लगेगा, ING वाला लगेगा। तो आप यहाँ से देख लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो ये इज हो, एम हो, आर हो। इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। ही शी इट, और सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज करेंगे, इज। आई के साथ क्या लगेगा, एम। यू वी दे आर, और प्लूरल नंबर जैसे पीपल, चिल्ड्रेन, बॉयज, गर्ल्स,
2 बॉयज 3 बॉयज, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा, आर। ये पूरा कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं वाज, WAS, या वर। उसके बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब फोर्थ फॉर्म अपन किसको कह रहे हैं, वर्ब प्लस ING वाले रूप को, जैसे गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, ब्रिंगिंग, सेलिंग, बाइंग, इनको अपन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात यह है कि इज, एम, आर, वर्ब फोर्थ, वर्ब ING वाला जो रूप है वो कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज, एम, आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज वर्ब में। क्या है हमारा, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस दिया है सेकंड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का है, तो आप उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, एडवांस जा रहे हैं यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, हैव और हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे है, या प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ आप यूज करेंगे हैव। और अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, या सिंगुलर नंबर है, या किसी एक व्यक्ति का नाम है, रोहन, सोहन, मोहन, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मुख्य पहचान और उसका रूल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस हैव होगा या हैज होगा प्लस वर्ब थर्ड होगा देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य पहचान है, हैव, हैज, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट को पास्ट में बदल देंगे, तो हैव हो चाहे हैज हो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, HAD, हैड में। पास्ट परफेक्ट का अगर हम सिंपल रूल की बात करें तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हैव, हैज किस में बदल रहा है, हैड में बदल रहा है, वर्ब थर्ड। सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम सिंपल रूल की बात करें, याद रखिएगा ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। अगर हम इसकी सिंपल रूल की बात करें तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा। अब चाहे हैव हो चाहे हैज हो, इनके साथ एक्स्ट्रा में क्या आएगा, बीन आएगा। बीन के बाद क्या लगेगा, वर्ब की ING वाली फॉर्म आएगी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, जैसे गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग। देन उसके साथ एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, सिंस फॉर लगेगा, ये याद रखेंगे, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। सिंस फॉर के बाद क्या यूज करेंगे, टाइम यूज करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल रूल। नेगेटिव बनाएंगे तो हैव, हैज के बाद नॉट लगाएंगे, देन बीन, वर्ब फोर, सिंस फॉर, देन टाइम, ठीक है ना। वर्ब फोर्थ के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल रूल क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको हैव और हैज यूज करना है। हैव, हैज का यूज आपको बताया जा चुका है कि आई, वी, यू, दे है या प्लूरल नंबर है तो उसके साथ आप हैव यूज करेंगे। ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर है या किसी एक व्यक्ति का नाम है तो आप वहां पे हैज यूज करेंगे, जैसे रोहन, सोहन, मोहन वगैरह, तो इनके साथ आप हैज लगाएंगे। उसके बाद आप चाहे हैव हो चाहे हैज हो, उनके साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का फोर्थ लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फोर्थ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस आएगा, फॉर आएगा, टाइम आएगा। तो ये हुई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल रूल। आप किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। अब अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम सिंपल रूल की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा हैड, फिर उसके बाद क्या होगा, बीन, ठीक है ना। सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस उसके बाद आपको क्या लगाना है, सिंस फॉर, देन टाइम, ठीक है। सिंस फॉर के बाद क्या लिखेंगे आप, टाइम। सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वही गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट, सिंस, 12 टेंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं, इस बात का खास ख्याल रहे, ठीक है ना। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं अच्छे से देखें ताकि आपका एग्जाम भी अच्छे से हो और आपको सेंटेंसेस का कन्वर्जन भी बहुत अच्छे से आने लगे। तो हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम नरेशन पढ़ रहे हैं, ये याद रखेंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख रहे हैं, ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। विल, फ्यूचर वाला पहले ही पार्ट बताया जा चुका कि विल का वुड होगा, शैल का शुड होगा।
अब यहाँ पे देखेंगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट करोगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट आ जाए, भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट को तो पास्ट इंडिफिनिट में बदल दोगे, चलो ये तो जान गए, लेकिन भाई अगर डायरेक्ट स्पीच में ही पहले से ही पास्ट इंडिफिनिट आ जाए तब आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट को रिटर्न नहीं होंगे, रिवर्स नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट किया तो पास्ट का हम प्रेजेंट इंडिफिनिट कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, वो और ज्यादा एडवांस आगे चला जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है, जो पास्ट इंडिफिनिट है, वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो पास्ट इंडिफिनिट का यहां हमने रूल बता ही दिया है। पास्ट इंडिफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपकी ये डायरेक्ट स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। पास्ट परफेक्ट का भी हमने रूल बता दिया है, क्या होता है, सब्जेक्ट हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। और यहां पे क्या है, अब अगर यहां पे डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, अगर अब डायरेक्ट, एक बात और है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे डायरेक्ट स्पीच में। अब डायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, जिसमें आप बदल ही रहे थे, अगर इसी में डायरेक्ट में ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो आप किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। याद रखेंगे रिवर्स नहीं हो रहा, आगे ही जा रहा है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इट मींस जो यहाँ पे वाज वर लगा होगा तो उसको किस में बदल देंगे, हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पता चला वाज वर किस में कन्वर्ट होता है, हैड बीन में, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होगा, बताया जा चुका है, दोबारा रिपीट कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। इसको बहुत सारे लोग वेयर पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, इसको वेयर नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि वर पढ़ा जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फोर्थ देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, 7 नंबर पे देखेंगे, 7 नंबर पे क्या है, पास्ट परफेक्ट आ जाए। अब डायरेक्ट स्पीच में हमने ये जान लिया कि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में उस टेंस का कोई बदलाव नहीं होगा, वो टेंस, वो सेंटेंस या टेंस वैसा का वैसा रखा जाएगा। इस बात पे भी याद रखेंगे आप कि अगर डायरेक्ट में आपका क्या दिया हो, पास्ट परफेक्ट दिया हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो नो चेंज, कोई बदलाव टिकल पे, सीधे सीधे अब सेंटेंस को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो अब एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इजीली बदल दे रहा हूं, और एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। और वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, पूरे के पूरे एग्जांपल्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी एग्जांपल फालतू का नहीं लिया गया, सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। स्किप नहीं करेंगे या शॉर्ट में बढ़ा करके नहीं देखेंगे, कोई मूवी नहीं चल रही है, एजुकेशन की वीडियो है, नरेशन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से कोई हाथ भी नहीं लगाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो खुद से करके देखें, एक दो एग्जांपल देखें कि मैं कैसे कर रहा हूं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले कॉपी पेन ले लें, निकाल लें और अपने कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद देखें कि आंसर क्या हो रहा है, और फिर देखें कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना बना पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, पहला पार्ट है डायरेक्ट स्पीच का, जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच का होगा, और आपको किस में बदलना होगा, उसको इनडायरेक्ट में बदलना होगा, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे क्या लिया है, मोनिका सैड, मोनिका ने कहा द गर्ल इज हेयर, लड़की यहाँ है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मोनिका, उसको वैसा का वैसा रखें, मोनिका। किसी भी इंसान का नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सैड, याद रखेंगे अगर आपका जो फर्स्ट पार्ट है उस पे लिखा है सैड, तो इनडायरेक्ट में जब आप बनाएंगे तो सैड का आप क्या उतार देंगे, सैड, याद रखेंगे, ठीक है। उसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट में लिखा है सैड टू, क्या लिखा है, सैड टू, और सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी होगा ही, जाहिर सी बात, सैड टू मी, सैड टू हिम, सैड टू हर, सैड टू मोहन, सैड टू शोहन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे। इस रूल को हमेशा याद में रखें,
ठीक है, ध्यान में रखना आपको। अगर नॉर्मली सिर्फ सैड दिया है तो आप क्या करेंगे, सैड का सैड ही रहने देंगे, उसको टोल्ड में नहीं बनाएंगे, नहीं चेंज करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर सैड टू लिखा है, सैड के बाद टू लिखा है और एक ऑब्जेक्ट है, तो आप सैड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। और जो प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस जो बदलेगा वो तो बदलेगा ही, ठीक है ना। इस रूल को जरूर याद रखें। ये प्रेजेंट इज मोनिका सैड द गर्ल इज हियर। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जो नाम है उसका वही रखेंगे, मोनिका, मोनिका। सैड टू नहीं है तो हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सैड का सैड ही रख देंगे। अच्छा, अब सिंपल या निगेटिव सेंटेंस है तो अब दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए बीच में हम क्या लगाएंगे, दैट, जिसका मतलब होगा कि। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल, ये थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, ये याद रखेंगे। तो द गर्ल का क्या हो जाएगा, द गर्ल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इज, याद रखेंगे। तो जो इज है वो टेंस के हिसाब से बदल जाएगा, तो इसका आप क्या बना देंगे, वाज। इसका आप क्या कर देंगे, वाज। ठीक है ना, टेंस के हिसाब से। तो क्या हुआ, मोनिका सैड दैट द गर्ल वाज हियर। अच्छा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने बताया था, हेयर का आप क्या करेंगे, देयर में कन्वर्ट करेंगे, हेयर का देयर में। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। जो अब सेकेंड टेंस है, सेंटेंस है, वो क्या लिखा है, अंकिता सेड टू यू यू आर राइट। अब इसको कैसे बदलेंगे, जो नाम होगा वही रहेगा, तो अंकिता का अंकिता, सैड टू। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, सैड टू है, सैड था तो हमने सैड में ही बदला। अब सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो अंकिता टोल्ड यू। दोनों सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए बीच में क्या लगाएंगे, दैट। अब जो यू है, याद रखेंगे, यू हमेशा फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, तो यू का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो यू ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आर, आर हमेशा क्या हो जाएगा, वाज या वर में बदल जाएगा। तो यू के साथ वाज तो लगता नहीं है, क्या लग जाएगा, यू वर। राइट का क्या होगा, राइट। मी आई कैन डिफीट यू। अब देखेंगे तीसरे नंबर का कैसे बदलेगा। तो अमित का अपन क्या लिखेंगे, नाम तो वही रहेगा अमित। सैड टू लिखा है, ऑब्जेक्ट भी है, तो सैड टू को आप किस में बदलेंगे, टोल्ड में। मी का क्या रहेगा, मी। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट। अब याद रखेंगे, आई, वी और यू जरूर बदलेंगे, ठीक है ना, किसके हिसाब से, आई और वी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे पहले पार्ट के, यू हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा पहले पार्ट के। तो आई किसके हिसाब से बदल जाएगा, पहले पार्ट के सब्जेक्ट। तो पहला पार्ट का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अमित है। अमित एक लड़का है, तो आई सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, तो अमित का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। यहाँ पे अगर किसी लड़की का नाम होता, सपोज दैट सोनिया लिखा होता, तो आप यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट यूज करते, कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करते, शी। तो आई किसके हिसाब से बदलेगा, पहले पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से। अब नाउन तो रिपीट होगा नहीं, उसका प्रोनाउन ही आएगा, तो अमित की जगह सब्जेक्ट बन के क्या होगा, ही। अब क्या लिखा है, ही कैन डिफीट यू। कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड में। वर्ब जो है कुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो आप क्या कर देंगे, डिफीट, डिफीट ही रहेगा। यू किसके, सब कुछ प्रोनाउन अगर टेंस है तो दोनों बदलेंगे, ये याद रखिएगा। अब प्रोनाउन भी बदलेगा। प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलेगा, तो पहले पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये पहला पार्ट है अमित सेड टू मी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, और यू भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यू कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, यू कैसे बदलेगा, सी सेड टू मी आई सॉ अ पिक्चर। उसने मुझसे कहा, मैंने एक तस्वीर देखी। इसका कैसे बनाएंगे, सी सैड टू का क्या बदल जाएगा, टोल्ड, क्योंकि सैड टू लिखा है। मी का क्या रहेगा, मी। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट। फिर देखिए प्रोनाउन आ गया, आई। आई किसके हिसाब से बदलेगा, पहले पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो पहले पार्ट का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी। आई सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, तो बदल के ये क्या हो जाएगा, शी। अब आप देखेंगे सॉ अ पिक्चर लिखा है, तो ये कौन सा टेंस का है, देखें, पास्ट इंडेफिनिट का है। इससे पहले वाले वीडियो, इससे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया इसी वीडियो में कि पास्ट इंडेफिनिट अगर आ जाए डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का सिंपल रूल क्या होगा, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। तो सी के बाद आप क्या यूज करेंगे, हैड। सी हैड, उसके बाद क्या करेंगे, सॉ जो है
वह अब देखिए सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सॉ तो लग नहीं सकता है, तो सेकंड फॉर्म है, हेड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हेड के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो सॉ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, अ पिक्चर। आई हेल्प यू, ठीक है। ही का क्या करेंगे आप, ही रख दीजिए। अब सैड टू को किस में बदलेंगे आप, टोल्ड में। मी का क्या हो जाएगा, मी। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप दैट का यूज़ कीजिए। अब देखिए जो आई है, आई किसके हिसाब से बदलेगा, पहले पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, तो आई सब्जेक्ट है, तो ही भी एक सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से चेंज होकर के ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। और जो हेल्प है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या होगा, हेल्प की जगह हेल्प्ड। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू। यू है किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से यू, तो यहाँ पे मी है, तो ऑब्जेक्ट यू बदल करके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो क्या बना, ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड मी। और नेक्स्ट सेंटेंस इज मोहन सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, मोहन का सबसे पहले आप क्या रखेंगे, मोहन। सैड टू लिखा है, तो अभी हमने देखा है रूल में, सैड टू का आप क्या बनाएंगे, टोल्ड। मी का मी। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, दैट। आई अभी अभी हमने बताया है पहले पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। मोहन एक लड़का है, तो उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। एम जो है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का है, तो पास्ट में चली जाएगी, एम किस में बदल जाएगी, या तो वाज में या तो वर में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ही के हिसाब से क्या लगेगा, वर तो लग नहीं सकता, ही के साथ क्या लगता है, वाज। योर है, योर भी बदलेगा फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है। तो यहाँ पे योर पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो मी की जो फैमिली है उसमें पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई। तो योर फ्रेंड क्या बदल रहा है, माई फ्रेंड में, योर हो गया माई, फ्रेंड का क्या रहेगा, फ्रेंड, ठीक है। तो मोहन सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन रहा है, मोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। मोहन का मोहन था, सेड टू का टोल्ड बन गया, मी का यहाँ पे मी ही रहेगा। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, तो मोहन एक लड़का है, इसीलिए उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, ठीक है। एक नाउन का यहाँ पे प्रोनाउन क्या आ जाएगा, मोहन की जगह ही। एम जो प्रेजेंट के लिए लगता है वो वाज वर में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही के साथ वर तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, वाज, तो हमने यहाँ लगा दिया। योर पहले पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नरेशन करते ना आए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करते ना आए। लेकिन इसके लिए आपको पूरा एग्जाम्पल ध्यान से देखना होगा। एक या हो सकता है आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको 2 या 3 बार पूरा देख लेंगे तो नरेशन तो आपके एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए, योर ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा फर्स्ट पार्ट के, तो मी के हिसाब से पजेसिव प्रोनाउन है तो माई हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखते हैं अब। ही सैड रोहन कैन स्पीक इंग्लिश। अभी हमने बताया इससे पहले कि सैड टू है तो टोल्ड में बदलेगा, और सैड के बाद टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड का सैड ही रहेगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ही का क्या हो जाएगा, ही रहेगा। सैड का अगर सैड टू होता तो टोल्ड करते, नहीं है तो आप सैड कीजिए। दोनों सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप दैट लगाइए। तो अभी हमने बताया है कि सैड का क्या होगा, सैड ही रहेगा। अगर सैड के बाद टू होता और ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे देख लीजिए सैड टू किस में बदल गया, टोल्ड में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर सैड है तो उसका आप क्या करेंगे, सैड ही रखेंगे। ही का क्या हो गया, ही सैड। अब दोनों सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए बीच में आप क्या यूज करेंगे, दैट। रोहन है तो रोहन ही होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। सिर्फ आई, वी और यू के जो फैमिली में जितने आएंगे, इनके पर्सनल प्रोनाउन हो, पजेसिव प्रोनाउन हो या रिफ्लेक्सिव हो तो ये बदलेंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। थर्ड पर्सन जो भी हैं यहाँ पे रोहन, मोहन, सोहन या किसी का नाम होगा वो नहीं बदलेगा। ही और शी और दे अगर है तो भी नहीं बदलेगा। तो रोहन का रोहन हो जाएगा, कैन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैन जो प्रेजेंट में है इसका पास्ट फॉर्म लग जाएगा, तो कैन के लिए क्या हो जाएगा, कुड होगा।
तो क्या हुआ, रोहन कुड स्पीक इंग्लिश, सेम टू सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ही सैड रोहन कैन स्पीक इंग्लिश, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन रहा है, ही सैड दैट रोहन कुड स्पीक इंग्लिश। शी सैड टू मी आई शैल राइट अ पोयम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो लोगों को फंसा देता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए बनाते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, सी का आप यूज करेंगे शी, सैड टू, अगर सैड होता तो सैड उधर जाता, सैड टू और ऑब्जेक्ट है तो सैड टू को आप किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो क्या होगा, सी टोल्ड मी। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप दैट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सी है, तो आप क्या कर देंगे, आई को सी में कन्वर्ट करेंगे। शैल है तो उसका शुड हो जाएगा, लेकिन सी के साथ तो शैल लगता नहीं है, इसीलिए शैल की जगह शुड नहीं होगा बल्कि वुड होगा। इसीलिए मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, सी के साथ शुड नहीं लगता। आई अगर वी यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो शुड जरूर लग जाता, बट यहाँ पे सब्जेक्ट शी हो रहा है तो शुड की जगह क्या यूज होगा, वुड होगा। ठीक है, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, तो राइट अ पोयम का आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, शी वुड राइट अ पोयम। तो क्या बना, सी सैड टू मी आई शैल राइट अ पोयम। इसका इनडायरेक्ट स्पीच अपन ने क्या बनाया, सी टोल्ड मी दैट शी वुड राइट अ पोयम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पे, आसिफ सैड आई एम बिजी। अब देखेंगे यहाँ पे सिर्फ सैड है, सैड है, सैड के बाद टू और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे, आसिफ सैड आई एम बिजी। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, अब देखेंगे आप, यहाँ पे सैड टू था तो हमने किस में बदल दिया था, टोल्ड में। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ सैड है, फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, सिर्फ सैड है, सैड टू या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको टोल्ड में बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे बनेगा इसका, आसिफ का आप नाम जो है वही रखिए, आसिफ सैड, टोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए दैट। अब आप जानते ही हैं, आई फर्स्ट पार्ट के किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के। फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट है आसिफ, तो आसिफ एक लड़का है, इसीलिए यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, ही। एम है, एम का आप क्या बना देंगे, इसको प्रेजेंट को पास्ट में ले जाएंगे, तो ही के साथ या तो वाज लगेगा या तो वर। तो वाज एम के हिसाब से या तो वाज लगेगा या तो वर, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर तो लग ही नहीं सकता। ठीक है ना, ही, आई, शी, इट और सिंगुलर नंबर या एक व्यक्ति के नाम के साथ आप वाज लगाते हैं, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ आप क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, बिजी का क्या हो जाएगा, बिजी। तो क्या बन गया, आसिफ सैड आई एम बिजी, आसिफ सैड दैट ही वॉज बिजी। इनडायरेक्ट स्पीच इसका इजिली बदल गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, टीचर सैड आई एम अनवेल। अब यहाँ पे देखेंगे, टीचर सैड आई एम अनवेल, ये सिंपल सेंटेंस है, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे ये सब लग जाता, ऑर्डर लग जाता, ये याद रखेंगे। सिंपल सेंटेंस है, टेंस का सेंटेंस है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखा हुआ है, टीचर सैड आई एम अनवेल। चलें इसका बनाते हैं, टीचर, अब यहाँ पे सैड है, सैड टू तो है नहीं वरना टोल्ड हो जाता, सैड का सैड ही रहेगा, टीचर सैड। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। आई किसके हिसाब से कन्वर्ट होगा, फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर है तो आप यहाँ पे या तो ही यूज करें या तो शी यूज करें। ठीक है, अगर मैम है तो आप सी यूज कर लें, टीचर अगर मेल है तो यहाँ पे ही यूज करें। देखिए एम है तो आप जाहिर सी बात है आप क्या यूज करेंगे, या तो वाज या तो वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा वाज लगाते हैं पास्ट पे। अनवेल है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ही सैड आई वॉज प्रेसिडेंट। अब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे देखेंगे। ही का क्या रहेगा, ही, सैड का आप क्या करेंगे, सैड ही रखेंगे, टोल्ड में बदलने की जरूरत नहीं है। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप दैट का यूज करेंगे। आई जो है वो फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल दीजिए, ही। वाज है, अब देखें यहाँ पे इज एम आर रहेगा तो आप वाज वर में बदलेंगे। अब पहले से यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में वाज है, अब इसको क्या करेंगे, इससे पहले भी हमने बताया हुआ है, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में वाज हो या वर हो तो आप इसको किस में बदल देंगे, हैड बीन में, हैड बीन में। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, आई तो सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया, ही। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वाज या वर को
हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट है तो वही रहेगा, प्रेसिडेंट। इस तरह एग्जाम्पल को देखेंगे कैसे बनेगा। अनीता सेड आई वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट, आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ठीक है, अब सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा, टोल्ड नहीं बदलेगा। सैड टू होता, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता, तो उसको अपन किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। चलिए इसका भी बनाते हैं। अनीता सैड का सैड, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट। आई फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से, शी। अब यहां पे क्या दिया है, वेंट, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। इसका अपन क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट, तो सी हैड। ठीक है, अब यहां पे क्या है, वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, सी हैड गॉन। बाकी पूरा वही रहेगा, टू द सिनेमा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और है, लास्ट नाइट है, तो लास्ट नाइट को आप क्या कर देंगे, द प्रीवियस नाइट। भूपेंद्र सेड आई विल नॉट गो देयर। अब इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच, भूपेंद्र का भूपेंद्र ही रहेगा, भूपेंद्र सैड, सैड का आप लिख दीजिए सैड। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट। आई फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, भूपेंद्र एक लड़का है तो ही हो गया। विल का क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। ठीक है, नॉट है तो नॉट रहेगा, गो देयर। अगर हियर होता तो देयर बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, भूपेंद्र सैड दैट ही वुड नॉट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, महिमा सैड टुडे इज अ फाइन डे। ठीक है, अब इसका कैसे बनेगा, बेहतरीन सेंटेंस है ये। तो महिमा सैड बनाइए, इसका भी महिमा सैड का क्या कीजिए, सैड। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज कीजिए। टुडे, टुडे का अपन ने क्या बताया था, क्या बन जाएगा, दैट डे। टुडे का क्या बना देंगे, दैट डे। इसका कन्वर्ट हो जाएगा वाज में, फाइन डे, टुडे इज अ फाइन डे, तो इसका क्या बन जाएगा, दैट डे वाज अ फाइन डे। इसको नेक्स्ट सेंटेंस है, अंकल सैड आई मस्ट गो। इसका देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। अंकल सैड दैट, आई किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो अंकल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। मस्ट का क्या आप कर देंगे, मस्ट इज इक्वल टू हैड टू। मस्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड टू में, हैड टू में। तो मस्ट का क्या हो गया, हैड टू। गो का क्या रहेगा, गो ही रहेगा। तो क्या बन गया, अंकल सैड आई मस्ट गो, अंकल सैड दैट ही हैड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसका देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। ही का आप क्या लिखेंगे, ही। सैड को सैड, अगर यहाँ पे सैड टू होता तो टोल्ड में बदल जाता। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, बीच में दैट का यूज करेंगे। उसके बाद आई फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, फिर आ गया मस्ट, मस्ट की जगह आप क्या यूज करेंगे, हैड टू, ही हैड टू। बस हो गया, डू का डू रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो दिस है, दिस का आप क्या बना देंगे, दैट। उसके बाद वर्क। ही सैड, अरमान सैड आई मस्ट लर्न इंग्लिश। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, अरमान का अरमान, सैड का सैड। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में दैट। आई जो है फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ही। अरमान एक लड़का इसलिए ही। मस्ट का आपको क्या करना है, हैड टू। लर्न का लर्न, इंग्लिश का इंग्लिश। तो क्या बन गया, अरमान सैड आई मस्ट लर्न इंग्लिश, अरमान सैड दैट ही हैड टू लर्न इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखेंगे क्या है, अब्दुल सैड टू मी आई मस्ट बाय अ कार। अब देखें, जो सैड है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में सैड ही रहेगा, लेकिन अगर सैड के बाद टू आ गया तो उसका टोल्ड में बदलेगा। इसका बनाते हैं, अब्दुल सैड टू, सैड टू का आपको क्या किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में। अब्दुल टोल्ड मी, दोनों सेंटेंस के बीच में दैट।
आई फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, तो अब्दुल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। मस्ट का क्या लिखा है, आपको क्या करना है, हैड टू बाय अ कार। तो क्या बन गया, अब्दुल सेड टू मी आई मस्ट बाय अ कार, अब्दुल टोल्ड मी दैट ही हैड टू बाय अ कार। इजिली आपने डायरेक्ट। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे किसका, मस्ट का। अच्छा, अभी तक हम किसको में बदल रहे थे, मस्ट को हैड टू में बदल रहे थे। अब एक बात याद रखिएगा, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या मोरल वाले सेंटेंस है, नैतिकता वाले सेंटेंस हैं जो सही होते हैं, ठीक है, उनको आप मस्ट को हैड टू में नहीं बदलेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है, दे सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर। उन्होंने कहा छात्रों को या विद्यार्थियों को उनके अध्यापकों की आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप मस्ट को हैड टू में नहीं बदलेंगे ऐसे सेंटेंसेस में जो एक वैल्यूएबल तरीके से, वैल्यू के तरीके से सही होते हैं या मोरली सही होते हैं, यानी जिनका मोरल जो नैतिकता है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखेंगे, दे सेड, इसका आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे को दे में ही रहने देंगे, दे सेड, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में दैट स्टूडेंट्स, जो थर्ड है यहाँ पे थर्ड पर्सन वो नहीं बदलेगा, स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। ठीक है, बस इस तरह से आप बना देंगे, दे सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर। माई फादर सेड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसका कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच, माई फादर सेड, अब दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में दैट, ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, चूंकि ये मोरल में सही सेंटेंस है, मोरली जो सही सेंटेंस है उसको अपन चेंज नहीं करेंगे, तो वी का क्या रहेगा, वी ही रहेगा, वी मस्ट, और मस्ट को भी हैड टू में बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप इजिली बना सकते हैं, ही सेड दैट, वी का वी, मस्ट का मस्ट, ओबे, आवर भी नहीं बदलेगा यहाँ पे, ठीक है, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप कैसे करेंगे, सी सेड दैट वन मस्ट वंस ड्यूटी, इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ और अच्छे एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं। एक बात ये भी है, एक तो मोरल वाले सेंटेंस को आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसका टेंस कन्वर्ट नहीं करेंगे, दूसरा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसका भी कोई टेंस नहीं बदला जाएगा, जो आइडियम्स हैं, कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, उनको भी आप नहीं बदलेंगे। जैसे माई फादर सेड अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, मेरे पिताजी कहते हैं कि नाश ना आवे आंगन टेढ़ा, एक कहावत ऐसी होती है ना। तो इसका अगर ये सेंटेंस आ गया इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए किसी भी कक्षा में, क्लास 12th में, क्लास 10th में, तो आप कैसे इसको बनाएंगे किसी और भी कंपटीशन के एग्जाम में, ये कैसे बनेगा, माई फादर सैड का क्या रहेगा, सैड, दोनों सेंटेंस को आप कनेक्ट करेंगे बीच में, तो आप क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पे जो आपका आइडियम्स है, प्रोवर्ब्स है, उसको वैसा का वैसा लिखेंगे, अ बैड कारपेंटर quarrels with his tools, says I am ill। अगर पहला पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो जो दूसरा पार्ट है उसका टेंस नहीं बदलेगा, बाकी प्रोनाउन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बदलेंगे। चलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं, इसका भी कैसे बनेगा। सी सेज आई एम इल, शी का आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को वैसा का वैसा, सेज का आपने क्या किया, सेज। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप दैट का यूज कीजिए। आई जो है फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल लीजिए, तो आई कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, सी। एम है वो नहीं बदलेगा, ठीक है ना।
अब एम प्रेजेंट में 3 हेल्पिंग वर्ब लगती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज, एम, आर, टू बी फॉर्म में, तो सी के साथ क्या लग जाएगा, इज, सी इज इल। ठीक है, आपको यहाँ टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। सी सेज आई एम इल, सी सेज दैट सी इज इल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी सैड आई मे कम लेट। मे किस में कन्वर्ट होगा, माइट में। पहला पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर का नहीं है तो टेंस बदलेगा, याद रखेंगे। सैड है तो सैड ही रहेगा, सैड टू और ऑब्जेक्ट होता तो सैड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता। इसको देखते हैं, सी सैड, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट, आई समझ गए किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, सी। मे का आपको क्या रखना है, माइट कम लेट। क्या बन गया इसका, सी सैड आई मे कम लेट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना है, सी सैड दैट सी माइट कम लेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सी सैड आई माइट कम लेट। अब देखेंगे मे का तो माइट हो जाएगा, लेकिन माइट का मे नहीं होगा, रिवर्स नहीं जाएंगे, माइट का माइट ही रहने देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सैड आई माइट कम लेट। इसका कैसे बनाएंगे आप, सी सैड, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट, आई जो है फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया, तो क्या बन जाएगा, सी माइट कम अर्ली। क्या बन गया, सी सैड आई माइट कम अर्ली, सी सैड दैट सी माइट कम अर्ली। लास्ट सेंटेंस है इस जगह पे, सोहन सैड आई एम एंग्री विद यू। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, सोहन सैड, दोनों को कनेक्ट करने के लिए दैट, आई आप फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, तो सोहन एक बॉय है तो ही, इज एम आर को आपको कन्वर्ट करना है वाज वर्ब में, तो ही के साथ लगेगा वॉज एंग्री विद। अब देखेंगे यू है, ये भी प्रोनाउन है जो भी बदलेगा, तो यू किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब आप देखेंगे सोहन सैड टू मी टू हिम कुछ तो लिखा नहीं है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ना रहे फर्स्ट पार्ट में, आप हमेशा उसको टू मी मानेंगे। सोहन सैड टू मी, यहाँ पे आप अंडरस्टूड करना पड़ेगा आपको, तो यू मी के हिसाब से कन्वर्ट हुआ ऑब्जेक्ट, तो क्या बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सैड आई कैन हेल्प यू टुमारो। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाना है आपको, बहुत ईजी है, ही का ही रखिए, सैड की जगह सैड ही रहने दीजिए। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में दैट, आई आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, इतनी बार हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं कि किसके हिसाब से क्या बदलेगा। ठीक है, बताने की ज़रूरत है क्या, चलिए बता ही देते हैं फिर भी। तो आई कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो आई कन्वर्ट होके क्या बन गया, ही। कैन जो है, कैन को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, कुड में। हेल्प का क्या होगा, कुड के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, तो हेल्प। यू बदल जाएगा फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप देखेंगे सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। इससे पहले वाले एक सेंटेंस में मैंने बताया है कि अगर फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सैड टू मी मान लेते हैं, अंडरस्टूड रहता है। तो यू ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, मी। टुमारो को आपको क्या लिखना है, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो अब देखेंगे, ही सैड आई कैन हेल्प यू टुमारो। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन गया, ही सैड दैट ही कुड हेल्प मी द सी सैड आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर। अब इसका कैसे आपको बनाना है, सी सैड दैट, आई फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल दीजिए, सी। वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, टेंस पहले अच्छे से लर्न कर लीजिए कि किस टेंस का क्या कन्वर्ट होगा सेकंड पार्ट में। वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सी हैड। वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन टू द, बाकी पूरा का पूरा वैसा, टू द शॉपिंग सेंटर। तो सी सैड आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, सी सैड दैट सी हैड गॉन टू द शॉपिंग सेंटर।
अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न या दिक्कत हो रही तो वीडियो को फिर से शुरू से देखो, जो शुरू में बेसिक बताया गया है उसे ध्यान से देखो और एक नोट्स जरूर बनाओ कॉपी में। जहाँ पे दिक्कत जाए पॉज करो, उसको रिवाइंड करो, 1 2 3 बार अगर आप वीडियो पूरी अच्छे से देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो नरेशन में आपको कभी भी किसी सेंटेंस में किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लें। और इसकी अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो गए। ही सैड सी इज एन अमेरिकन, इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच ही। खुद से भी आप बनाने की कोशिश करें, मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करें और कॉपी में कन्वर्ट करें ताकि आपको कुछ अच्छा बने, बेहतरीन आप सीख सकें। ही सैड सी इज एन अमेरिकन, ही सैड दैट। अब आई और वी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन ही शी इट और किसी का नाम जो है इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसा का वैसा रखते हैं। इज एम आर दिया है, पहला पार्ट पास्ट का है तो आप इसको वाज वर में कन्वर्ट करें। तो इज एम आर जो है कुछ भी एक है तो बदल जाएगा, सी के साथ वर तो लगेगा नहीं, वाज लगेगा, सी वाज। अब जो है वो वैसा का वैसा रहेगा ऑब्जेक्ट, एन अमेरिकन, सी वाज एन अमेरिकन। क्या बना? ही सैड सी इज एन अमेरिकन, ही सैड दैट सी वॉज एन अमेरिकन। लास्ट सेंटेंस देखेंगे क्या बनेगा। माई फ्रेंड सैड आई हैड ऑलरेडी ईटन। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? माई फ्रेंड सैड दैट, माई फ्रेंड सैड दैट। अब आई किसके हिसाब से बदलेगा? फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो माई फ्रेंड सैड आई हैड ऑलरेडी ईटन। अब आप देखेंगे इसका क्या बनेगा? दैट। अब आई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है। अगर कोई बॉय है तो आप ही यूज कर लें, अगर आपको तो पता होगा ना आप किसके बारे में बोल रहे हैं, या कोई गर्ल है तो आप यहाँ पे सी यूज कर लें। तो ही के बाद हैड। ठीक है, अब ये कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो इसका कोई आगे का टेंस नहीं बदला जाएगा। तो क्या हो गया? ही हैड ऑलरेडी ईटन, ही हैड ऑलरेडी ईटन। माई फ्रेंड, अभी तक हम जो डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट बना रहे थे, इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे, वो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस का बना रहे थे। अब बात हो रही है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, प्रश्नवाचक का है, उसका नरेशन कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहली बात, वहां पे क्या होता? सिंपल नेगेटिव में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में कनेक्टर के रूप में कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज हो रहा था। अब इंटेरोगेटिव में दैट का यूज नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे क्या यूज होगा? इफ का। इफ ना लगाएं या तो उसकी जगह पे वेदर, इफ या वेदर। ठीक है, चलें देखते हैं। और दूसरी बात, वहां पे क्या हो रहा था? सिंपल नेगेटिव में जो सैड है, ये आप नोट कर लें अपनी कॉपी में अलग से, इंटेरोगेटिव के बराबर। जो सैड है वो किस में बदल जाएगा? आस्ट में बदलेगा, ASKED, आस्ट में। आस्ट में लगाएं या तो उसकी जगह आप क्या करें? इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, उसमें कुछ पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, इसलिए आप आस्ड लगाएं या तो इंक्वायर्ड लगाएं। सैड को किस में कन्वर्ट करना है? आस्ड में करना है या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट करना है, याद रखेंगे। और बीच में दैट नहीं लगाना है दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, या तो आप इफ का यूज करें तो वेदर का। इसको नोट कर लें। जैसे ही आप इसे नोट करते हैं उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे खुद कन्वर्ट करके दिखाएंगे तो ज़्यादा बनेगा। और हमारे एक सेंटेंस क्या है यहाँ पे? ही सैड डिड यू डू योर होमवर्क। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही का ही, सैड को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड। अब डिड यू डू योर होमवर्क। अब दोनों सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? इफ का। इफ को लिखने के बाद जो भी आपका ये होगा इसको आप सिंपल बना देंगे, बस टेंस अगर जो भी है उसका एडवांस लिखते हैं। तो डिड यू डू योर होमवर्क पास्ट इंडिफिनिट है तो इसका सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो जो यू है वो फर्स्ट पार्ट सेकंड के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। आप देख रहे हैं ही सेड, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन हमने बताया है कि अगर फर्स्ट पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप किस में उसको मानेंगे? टू मी समझेंगे, अंडरस्टूड करना पड़ेगा आपको। तो यू कन्वर्ट हो जाएगा तो आई बन जाएगा, मी में कन्वर्ट होगा तो आई सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कौन सा डिड कौन सा टेंस शो कर रहा है? पास्ट इंडिफिनिट।
तो टेंस का तो हमने पहले ही बताया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में इनडायरेक्ट होगा, और अगर पास्ट इंडिफिनिट डायरेक्ट में ही दिया है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो आई के साथ पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैड। फिर वर्ब क्या है? डू। डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन। योर फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन है इसलिए बन जाएगा माई होमवर्क। क्या बन गया? ही सेड डिड यू डू योर होमवर्क, ही आर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी सेड टू मी आर यू हैप्पी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा? सी सेड टू की जगह आपको क्या करना है? आस्क्ड। शी आस्क्ड मी। इफ लगा दे दोनों को कनेक्ट करने के लिए, वेदर। ठीक है, आर यू हैप्पी। अब यू है तो किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पार्ट के। यू सब्जेक्ट का काम कर रहा, तो मी की फैमिली का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ठीक है, इज एम आर हो तो किस में बदल जाएगा? वाज वर में। तो क्या हो गया? आई वॉज हैप्पी। She said to me, are you happy? She asked me whether I was happy. नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन said to her, is she good? इसका कैसे बनाएंगे आप? मोहन asked her, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इफ का यूज करेंगे। इज सी गुड, सी कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? सी। इस एम आर की जगह आपको क्या यूज करना है? वॉज। सी वॉज गुड। क्या बन गया? मोहन सेड टू हर इज सी गुड, मोहन आस्क्ड हर इफ सेड टू मी हैव यू ईटन फूड। इसका आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सोनू सेड टू मी को किस में बदल देंगे आप? आस्क्ड मी। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इफ हैव यू ईटन फूड, यू जो है फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा? आई। अब यहाँ पे देखे हैव लिखा है तो क्या कर देंगे? सिंपल सेंटेंस बना देंगे आप। इफ लगाने के बाद इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को आप सिंपल कर देंगे, सीधी सी बात है। तो यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ तो आई बन गया, हैव की जगह हैड लग गया, हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही, ईटन फूड। क्या बन गया? सोनू सेड टू मी हैव यू ईटन। समझते जाएंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपसे बनेगा। ठीक है। मोहन सेड टू अमन, अभी पूरी वीडियो देखेंगे क्योंकि आगे चल करके अभी तो ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है, फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी है, एक्सक्लेमेटरी का भी है, इंपेरेटिव का भी है, तो सारे आप देखेंगे तब तो आपसे पूरा नरेशन बनेगा। दो चार सेंटेंस देख करके अगर आप सोचने लगेंगे कि आपसे नरेशन बनने लगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, तो अच्छे से देखेंगे। मोहन सेड टू अमन डू यू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर। चलें इसका बनाते हैं। मोहन सेड टू अमन, तो यहां पे क्या होगा? मोहन सेड टू अमन को आपको क्या करना है? आस्क्ड। मोहन आस्क्ड अमन। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में आपने इफ लगा दिया, तो अब डू लगा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब जो सेंटेंस इसके बाद ये पूरा सेंटेंस जो है सिंपल बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपल तो बनेगा तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। इफ के बाद जो सेंटेंस आएगा सिंपल के रूप में आएगा, एक टेंस आगे जा करके, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट होके आएगा। यू है जो फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट है अमन, अमन एक लड़का है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो नाउन का अमन का जो है, जो नाउन है यहाँ पे अमन, उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही। फिर ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ब्रॉट, BROUGHT। तो क्या हुआ? इफ ही ब्रॉट, उसके बाद क्या होगा? वाटर। कहां से? फ्रॉम द रिवर। फ्रॉम द रिवर। नरेशन क्या बना? मोहन सेड टू अमन डू यू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर, मोहन आस्क्ड अमन इफ ही ब्रॉट वाटर फ्रॉम द रिवर। एकदम इजीली बन गया। अब ये जो अंजुम का सेंटेंस है, सी का है और अमन का फिर से है, यहां पे देखें, तो इनको आप अपने से बनाएं, वीडियो कहीं पे पॉज करें खुद से। नेक्स्ट सेंटेंस है, अंजुम सेड टू मोनू आर यू राइटिंग अ लेटर। इसका कैसे कन्वर्ट होगा? अंजुम सेड टू मोनू को आपको कन्वर्ट करना है आस्क्ड मोनू, बीच में आपको लगाना है इफ। आर यू राइटिंग अ लेटर, इसको सिंपल कर दो टेंस बना करके,
यू कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मोनू एक लड़का है, इसलिए यहाँ पे आप क्या सब्जेक्ट यूज़ करोगे? ही। अगर लड़की समझ रहे हो तो शी यूज़ कर लेंगे। आर लिखा है तो यहाँ पे ही के हिसाब से क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही वॉज। वर तो लगेगा नहीं ही के साथ। फिर क्या लिखा है? राइटिंग अ लेटर। राइटिंग अ लेटर। ठीक है। अंजुम सेड टू मोनू, आर यू राइटिंग अ लेटर? अंजुम आस्क्ड मोनू इफ ही वॉज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसका क्या बनेगा? सी सेड टू मी, हैज़ ही डन हर होमवर्क? क्या उसने उसका गृह कार्य पूरा कर दिया था, कर दिया है? तो इसका कैसे बनाएंगे आप? सी सेड टू मी का आप कर देंगे सी आस्क्ड मी। इफ ही कन्वर्ट नहीं होगा, हैज़ है तो हैड में आ जाएगा। यहाँ पे इफ के बाद ये जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव कहा, आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना होगा? सिंपल में। इफ ही हैड डन हर होमवर्क। क्या बन गया भाई? आप चौथे नंबर का सेंटेंस देखेंगे। अमन सेड टू मी, वर यू कुकिंग फूड? अमन सेड टू मी, इसका क्या बना देंगे आप? अमन आस्क्ड मी। ठीक है, या तो इफ लगा दें या तो वेदर लगा दें। वेदर। यू जो है फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा तो आई। अब यहाँ पे वाज वर होगा तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? हैड बीन में। तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन कुकिंग फूड। हम देखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड का, प्रश्नवाचक शब्दों का। ठीक है, जैसे सी सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, हु आर यू। इस तरह का अब जो सेंटेंसेस आएंगे उनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा? तो इंटेरोगेटिव में क्या कर रहे थे हम? सैड टू को आस्क्ड में बदल रहे थे, सैड को आस्क्ड में बदल रहे थे। यहाँ भी वही होगा, सैड को अपन आस्क्ड में ही बदलेंगे। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ दो सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए इफ़ और वेदर का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे उसी क्वेश्चन वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया है दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। उस क्वेश्चन वर्ड को एज अ कनेक्टर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस है उसका जो भी टेंस कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, वो करने के बाद सेंटेंस को सिंपल बना करके रख देंगे। कुछ करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सी सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम? इसका इनडायरेक्ट स्पीच अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सी आस्क्ड मी। ठीक है, सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करने के लिए व्हाट को व्हाट ही रख देंगे। इज है तो जाहिर सी बात है वाज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सिंपल बनाएंगे तो क्या कर देंगे? योर नेम, इसको एज अ सब्जेक्ट बना लेंगे। तो वाट, उसके बाद योर। यू जो है फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, कई बार इससे पहले के एग्जांपल्स में बताया गया है। तो योर क्या होगा? एक पजेसिव प्रोनाउन है। मी की फैमिली का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माई। फिर नेम, फिर जो इज है वो कन्वर्ट होके क्या? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, हाउ डिड यू कैच द बॉल? इसका हम नरेशन कैसे बनाएंगे? ही सेड टू का आपको क्या करना है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड मी। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड दिया हाउ। अब यहाँ पे डिड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। अब हाउ के बाद ये जो पूरा सेंटेंस है ये सिंपल बना के आप रखिए, इसका टेंस बदल करके। यू किसके हिसाब से बदलेगा? फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी की फैमिली का आई। उसके बाद हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कॉट। ठीक है, हैव हैज हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब भी कन्वर्ट हो गया। उसके बाद द बॉल, क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा। एक और वाक्य लेते हैं। ही सेड टू मी, व्हाट डू यू डू? इसका बनाएं इजिली। ही आस्क्ड मी, व्हाट को उठा के कनेक्ट करें व्हाट। यू को बदल दें आप फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी की फैमिली का आई। डू लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट में डालें। तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल रूल होता है। डू मेन वर्ब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो सेकंड फॉर्म में डिड। ही आस्क्ड टू मी, व्हाट डू यू डू? ही आस्क्ड मी व्हाट आई डिड। और एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड टू मोहन, व्हाई डू दे स्पीक इंग्लिश? सी
सेड टू मोहन का आप क्या करेंगे, इंक्वायर्ड या आस्क्ड मोहन। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड है वही आप उठा करके रखेंगे, वाई। अब देखें फिर से डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ इस सेंटेंस में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है सिंपल बनेगा क्वेश्चन वर्ड के बाद, यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो ये किस टेंस का है, एडवांस में लेके चले जाएं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करें। पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये ले लेते हैं सब्जेक्ट दे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्पोक होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा, या थर्ड फॉर्म तो लगेगा नहीं, जो ऑब्जेक्ट है उठा के रख दें। तो वाई दे स्पोक इंग्लिश। सी सेड टू मोहन वाई डू दे स्पीक इंग्लिश। इसका नरेशन क्या बन रहा है, सी इंक्वायरिंग क्या लिखा हुआ है, शी सेड टू मी विच बुक हैव यू। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, सी सेड टू मी का आप क्या करना है, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे जो चार क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, इनके साथ हमेशा आप देखेंगे नाउन लगा रहेगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए भी इनको साथ में उठाएंगे। सी आस्क्ड मी, दूसरे सेंटेंस को क्या ले लेंगे आप यहाँ पे, विच बुक हैव यू था, तो हैव तो हेड में चला जाएगा, यू यू फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मी की फैमिली का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, उसके बाद हैड, बस। सी सेड टू मी विच बुक हैव यू, सी आस्क्ड मी विच बुक आई हैड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अरुण सेड टू हिम हाउ मेनी पेन्स डू यू डिस्ट्रीब्यूट। इसका बनाते हैं, अरुण सेड टू हिम का क्या, टू हिम हाउ मेनी पेन्स डू यू डिस्ट्रीब्यूट। अब याद रखेंगे कैसे बनेगा इसका, अरुण सेड टू हिम का अरुण आस्क्ड हिम। हाउ मैनी पेन्स है तो यही कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आकर के, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स। फिर उसके बाद डू यू डिस्ट्रीब्यूट, तो डू लिखा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बाकी ये सिंपल हो जाएगा, यू कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम की फैमिली का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। और डू लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो जो इसका सिंपल बनेगा वो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यू का क्या बन गया, ही। डिस्ट्रीब्यूट का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। इजिली आपने बना लिया। अरुण आस्क्ड हिम हाउ मेनी पेन्स ही डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अभय सेड टू हर हाउ मच वाटर डज शी यूज। इसका भी इजिली बन जाएगा, अभय सेड टू हर का क्या होगा, अभय आस्क्ड हर हाउ मच वाटर के लिए आप वही यूज करेंगे, हाउ मच वाटर। उसके बाद डज सी यूज, सी कन्वर्ट नहीं होगा, सी यूज्ड। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसमें कौन सा टेंस चला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। लास्ट एग्जांपल इस पे देखेंगे इस पैटर्न का, ही सेड व्हेन हैव यू कलेक्टेड ओल्ड बुक्स। ही आस्क्ड व्हेन, फिर हैव तो हेड में होगा, उससे पहले सिंपल बनेगा, यू कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब फर्स्ट में तो कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, हमने पहले भी बताया है, अगर फर्स्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो उसमें क्या आप मानेंगे, मी मानेंगे, ही सेड टू मी। तो यहाँ पे मी मानेंगे तो यू कन्वर्ट होगा मी के हिसाब से, तो मी की फैमिली का सब्जेक्ट होता है आई। हैव है तो हैड हो जाएगा, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्टेड। ओल्ड बुक्स है तो ओल्ड बुक्स। क्या बन गया, ही सेड व्हेन हैव यू कलेक्टेड ओल्ड बुक्स, ही आस्क्ड व्हेन आई हैव कैन यू मेक। इसका बना लीजिए, मॉडल का है ये, सी सेड का सी, आस्क्ड वाट का वाट ही रहेगा, यू कैन कुड में बदल जाएगा, उससे पहले आप यू को देखेंगे, यू फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हमने बताया है मी मानते हैं, तो यू कन्वर्ट होके आई में बन जाएगा। कैन का आपको क्या लिखना है, सिंपल बना देंगे ना वाट लगाने के बाद यहाँ पे, तो आई कुड मेक। क्या बन गया,
सी सैड व्हाट कैन यू मेक, सी आस्क्ड व्हाट आई कुड मेक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही सैड टू मी हाउ आर यू, इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड टू मी का क्या करना है आपको, सी आस्क्ड मी, हाउ आर यू का हाउ, यू कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से तो आई, आर है तो क्या हो जाएगा इज एम आर, वाज वर्ब में बदलेगा तो आई के साथ क्या लगेगा वाज। ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज। नेक्स्ट सेंटेंस है फादर सेड टू मी वेयर इज योर कंप्यूटर, इसका भी आप बना दें फादर सेड टू मी का क्या करना है फादर आस्क्ड मी, ठीक है। फिर वेयर योर कंप्यूटर का आपको क्या बना देना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी है तो मी की फैमिली का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, तो योर बन जाएगा माई में, तो क्या हो गया माई कंप्यूटर। अब इज एम आर है तो एक ही कंप्यूटर है इसीलिए वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर से लिए क्या लगेगा वाज। फादर आस्क्ड मी वेयर माई कंप्यूटर वाज। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे गुरमीत सेड टू हिम वेयर वाज ही, इसका आप बनाएं गुरमीत सेड टू हिम का क्या होगा आस्क्ड हिम, वेयर का वेयर, वाज ही तो कन्वर्ट होगा ही नहीं ही। अब आपको बताया गया था वाज या वर हो तो उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे हैड बीन। तो चलें टेंस और मॉडल का हमने देख लिया, सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। अब बारी है किसकी किसकी, ऑप्टेटिव सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो इच्छा जाहिर करते हैं या किसी के लिए प्रे करते हैं विश करते हैं, ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें कैसे बनाएंगे, सैड हो या सैड टू हो, ठीक है, दोनों हो तो दोनों का कन्वर्ट किस में हो जाएगा प्रेड में। जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे सैड या सैड टू को टोल्ड या सैड में बदल रहे थे, फिर सैड या सैड टू को इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड में आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल रहे थे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे सैड हो या सैड टू हो उसको प्रेड में विज्ड में या बेड में यूज करें, ठीक है। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं सैड हो या सैड टू हो उसको किस में बदलेंगे। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आप जानते हैं जिसमें वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है, कम हियर, गो देयर, स्पीक हिंदी, ब्रिंग माई पेन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं, उसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो कैसे बनाएंगे ये देखें। तो डायरेक्ट स्पीच में सैड लिखा हो चाहे सैड टू लिखा हो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे। अगर आज्ञा दे रहा है तो ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करेंगे, कोई बात विनम्रता से कह रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में करेंगे या अर्जन में करेंगे। अगर डॉक्टर वगैरह हैं कुछ किसी को सलाह दे रहे हैं तो एडवाइज्ड में या सजेस्टेड में आप कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का देखेंगे, जो भाववाचक होते हैं, ठीक है, विस्मयादि वाले उन वाक्यों का सैड हो या सैड टू हो वो किस में कन्वर्ट होगा एक्सक्लेम्ड विद, ये तो आप कॉमन करेंगे। अगर खुशी जाहिर कर रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो आप जॉय लगाएंगे। अगर तकलीफ या दुख या कोई परेशानी जाहिर कर रहा है दूसरे पार्ट में डायरेक्ट स्पीच में तो आप सौरो का यूज करेंगे। अगर दुख जता रहा है या कोई दिक्कत बता रहा है तो आप क्या रिग्रेट, खेत वाला जो रिग्रेट होता है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ये आप लिखेंगे। सैड या सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। ऐसे सेंटेंस जिसके द्वारा कोई प्रार्थना की जाती है या कुछ इच्छा जाहिर की जाती है या किसी को आशीर्वाद या अभिशाप या श्राप दिया जाता है, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा इजीली देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे ही सेड टू हिज फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, उसने अपने दोस्त से कहा तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम खूब जियो। तो इसका जो है आप क्या करेंगे ही सब्जेक्ट का ही रहेगा, सैड टू किस में कन्वर्ट हो गया विज्ड में, क्योंकि उसने एक इच्छा जाहिर की है, ठीक है। सैड टू को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया विज्ड में। हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड है, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या लगाया गया दैट। अब आप देखेंगे जो यू है यू किसके हिसाब से चेंज होगा फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हिज फ्रेंड है तो हिज फ्रेंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद मे है तो उसका क्या लग जाएगा माइट, बाकी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही सेड टू हिज फ्रेंड ही मे यू लिव लॉन्ग, ही विज्ड हिज फ्रेंड दैट ही माइट
लीव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, माई फ्रेंड सेड टू मी, वो क्या है, माई फ्रेंड सेड मे गॉड हेल्प यू। इसका इनडायरेक्ट नरेशन इजिली आप बदल सकते हैं, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड है, सैड को किसमें किया, मे गॉड हेल्प यू। यहाँ पे दोस्त क्या कह रहा, भगवान आपकी मदद करे, ठीक है, ईश्वर आपकी सहायता करे। तो वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट, फिर गॉड का गॉड, मे का आपने क्या कर दिया माइट, हेल्प का हेल्प। यू किसके हिसाब से कन्वर्ट होगा, फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अब जानते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं होता सैड के बाद तो टू मी अंडरस्टूड करते हैं, समझ लेते हैं। तो यू कन्वर्ट हो गया तो क्या बन गया, मी। माई फ्रेंड सैड मे गॉड हेल्प यू, माई फ्रेंड प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, सी सैड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब जब किसी को गुड बाय करते हैं तो एक तरीके से उसे विदाई करते हैं, तो क्या लगाते हैं, बेड का यूज करेंगे। तो सैड किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेड में। फिर गुड बाय टू हिज फ्रेंड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा ये देखेंगे। हमने बताया है कि अगर सलाह दे रहे हैं तो एडवाइज्ड हो जाएगा या सजेस्टेड होगा, ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर्ड होगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड होगा। ध्यान से देखेंगे, या कुछ कोई बात मना कर रहे हैं तो फॉरवर्ड हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, सी सेड टू माई फ्रेंड टेक मेडिसिन इन टाइम। तो दवाइयाँ समय में लो, ये क्या है, एक एडवाइस है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, सी सेड टू का आप क्या करेंगे, एडवाइज्ड, सी एडवाइज्ड माई फ्रेंड। अब दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए वर्ब से पहले आप दैट का यूज नहीं करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, बल्कि टू यूज करेंगे, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। क्या बना इसका, सी सेड टू माई फ्रेंड टेक मेडिसिन इन टाइम, सी एडवाइज्ड माई फ्रेंड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। The principal said to the servant, bring a glass of water. अब इसका कैसे बनेगा नरेशन, अब यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल ने क्या किया होगा, सर्वेंट को ऑर्डर दिया होगा। द प्रिंसिपल सेड टू किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, ऑर्डर्ड में। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे बीच में, टू, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बने, स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने टीचर को ऑर्डर तो दिया नहीं होगा, रिक्वेस्ट ही की होगी। तो ऐसी जगह पे आप सेंटेंस की जो फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ के इजिली समझ सकते हैं कि वहाँ पे सलाह दी जा रही है किसी काम को करने के लिए, कौन किसको सलाह दे रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है। तो इस सेंटेंस में तो साफ पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं, द स्टूडेंट सेड टू को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, फिर दोनों को यहां पे देखें, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, ठीक है। रिक्वेस्टेड द टीचर टू, प्लीज हट जाएगा, यहाँ पे टू लग जाएगा, टू ग्रांट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको कहीं भी प्रोनाउन मिल जाए तो बदलेगा, जो मी है वो फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा है, कोई गर्ल है या बॉय है, तो आप यहाँ पे जो आपको समझ में आए आप लगा देंगे। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे हिम भी यूज़ कर सकते हैं और हर में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद लीव फॉर 3 यूज हो रहा है। लेट का मतलब होता है किसी कार्य को करने देना या होने देना। एक पहला सेंटेंस है, अमन सेड लेट मी गो आउट।
अमन ने कहा मुझे बाहर जाने दो। जब भी कभी लेट का यूज होगा तो लेट को हटा देंगे, उसकी जगह पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, शुड, याद रखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए लेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में। चले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अमन सेड लेट मी गो आउट। तो यहाँ पे अमन ने क्या की, अपनी एक इच्छा जाहिर की। तो आप इसमें बनाएंगे अमन विज्ड। फिर दोनों सेंटेंस को इस जगह पे लेट वाले में कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट। ठीक है। अब लेट मी गो आउट है यहाँ पे लिखा है। ठीक है। तो ये जो मी है ये हैज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट होगा यहाँ का। तो अमन एक लड़का है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही। लेट की जगह पे आपको क्या यूज करना है, शुड। तो क्या हो गया, ही शुड, जो वर्ब है वही रहेगा, गो आउट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, नजमा सेड लेट हर बाय अ पेन। तो यहाँ पे नजमा ने भी क्या किया, एक इच्छा जाहिर किया। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे आप बनाएंगे, नजमा सैड को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, विज्ड में, WISHED, विज्ड। नजमा विज्ड दैट लेट हर बाय अ पेन। तो लेट तो हट जा रहा है, उसकी जगह शुड आएगा। अब जो हर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छे से देखें, जो हर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा शी में। अगर हिम होता तो ही हो जाता। ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा शुड रखने के लिए, ऐसा तो बनेगा नहीं। तो हर लड़कियों के लिए है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, शी शुड बाय अ पेन। पढ़े, नजमा सेड लेट हर बाय अ पेन, नजमा विश्ड दैट। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें ही सेड लेट मी स्पीक इंग्लिश। इसलिए इसका ही बना दें, सैड को आप कन्वर्ट कर दें ही विश्ड दैट, लेट तो हट जाएगा, मी है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखें, ही सैड लेट मी स्पीक इंग्लिश। तो मी जो है फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, तो ही। ठीक है। उसके बाद क्या लग जाएगा, ही शुड स्पीक इंग्लिश। He said, let me speak English. ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेंगे, हमने बताया हुआ है। अगर दुख जाहिर हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड सैड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा उस, और क्या बन जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बदल जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लिखा हुआ, अमन सेड ओह ही फेल फ्रॉम द ट्री। अमन ने कहा बेचारा पेड़ से गिर गया, अरे वो पेड़ से गिर गया। तो यहाँ उस अमन को दुख हुआ उसके लिए। तो इसका आप इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, अमन सैड को, यहाँ पे दुख हो रहा है तो सैड को कन्वर्ट किस में करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो अमन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। फिर दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट। ओ हट जाएगा क्योंकि इसीलिए तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा है। ही फेल फ्रॉम द ट्री, ही का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ही फेल, यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही हैड। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, फेल का फॉलन फ्रॉम द ट्री। मनीष सेड फैंटास्टिक वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच। अब देखते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सैड। यहाँ पे मनीष क्या दिखा रहा, खुशी जाहिर कर रहा है। तो आप इसका इजीली कैसे बनाएंगे, मनीष सैड। सैड का क्या हो जाएगा, यहाँ खुशी जाहिर करा तो फैंटास्टिक हट जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या हो जाएगा, मनीष एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे देखिए वी, आई और वी किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मनीष ने एक यहाँ पे प्लूरल पे कहा है कि मनीष ने क्या कहा, वी हैव वॉन द मैच, यानी मनीष के साथ और भी कई लोग हैं, उसकी पूरी की पूरी टीम को उसने संबोधित करते हुए कहा है। अब यहाँ पे हैव लिखा है वो तो हैड होगा, उससे पहले वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे
मनीष के हिसाब से दे ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे आई होता तो जरूर मनीष के हिसाब से सब्जेक्ट क्या बन जाता ही, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा वी, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा दे, क्योंकि वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच, हम सारे लोगों ने, जितने भी वो लोग रहेंगे, हमने क्रिकेट मैच जीता। तो आप क्या बताओगे, उन्होंने क्रिकेट मैच जीता था। तो क्या हो जाएगा, दैट दे हैव का आपको लिखना है हैड वॉन द क्रिकेट मैच। क्या बन गया इसका, मनीष said फैंटास्टिक वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच। इनडायरेक्ट स्पीच इसकी बन रही है, मनीष exclaimed with joy that they had won the cricket। फादर, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, फादर said to him well done you have done a great job। अब यहाँ पिता क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसलिए कह रहे वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत अच्छा, शाबाश, वो कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, फादर सेड टू हिम का आप क्या कर देंगे, फादर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फादर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट जो यू है किसके हिसाब से बदल जाएगा, फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो हिम की फैमिली का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है। फिर डन अ ग्रेट वर्क। He said, I can't believe this। यहां पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सरप्राइज हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रही है। तो कैसे आप बनाएंगे, सी सैड को क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब आई क्या होगा, फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, तो सी। कांट का क्या हो जाएगा, सी couldn't believe this का आप क्या बना देंगे, that। कितना इजी था। She said, I can't believe this। She exclaimed with surprise। Next and last sentence is, Amina said, sorry for being late। अमीना ने कहा जो देर हो गई उसके लिए बहुत ज़्यादा वो दुखी है, माफ़ी चाहती है। तो इसका आप कैसे बनाएंगे, अमीना, यहाँ पे वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा खेद प्रकट कर रही है, तो अमीना एक्सक्लेम्ड विद, क्या होना चाहिए बताइए, रिग्रेट। अमीना एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट। अच्छा, सॉरी फॉर बीइंग लेट, यहाँ पे कौन लेट हो रही है, अमीना, तो आप एज अ सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे, सी। अब यहाँ पे बीइंग लेट का क्या कर देंगे, वो लेट हो गई थी, तो सी वॉज लेट।